एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नाओया को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि अब थोड़ी देर में फायरवर्क फेस्टिवल ख़त्म होने वाला है, तो नाओया को उन्हें जल्दी ढूंढना होगा, नहीं तो वह फेस्टिवल ख़त्म हो जाएगा और वह उनके साथ यादगार पल नहीं बिता पाएगा। फिर नाओया को मिनासे दिखाई पड़ती है और वे दोनों एक दूसरे को गले लगाने ही वाले होते हैं कि तभी उनके सामने साकी की फ्रेंड आ जाती है। ये बंदी इनकी क्लासमेट है और ये दोनों नहीं चाहते हैं कि इनका रिलेशनशिप उसे पता चले, तो मिनासे तुरंत बहाना बना के रास्ता चेंज कर लेती है और वह कॉटन कैंडी की दुकान में चली जाती है और कहती है, मुझे कॉटन कैंडी बहुत पसंद है। फिर नाओया को इशारे देते हुए कहती है, मैं इसे पार्क में जाकर खाऊंगी। तभी नाओया कहता है, मुझे कुछ काम याद आ गया है, और वह वहाँ से चला जाता है। असल में यह बंदी उन दोनों को पहचान लेती है। इसके बाद मिनासे और नाओया पार्क में मिलते हैं। वे लोग भूल ही गए थे कि इस फेस्टिवल में उनके क्लासमेट्स भी आएंगे। फिर नाओया कहता है, हमें जल्दी करना होगा क्योंकि ये फेस्टिवल अब ख़त्म होने वाला है और हमें साकी को ढूंढना है। तब मिनासे बताती है, साकी और उसने डिसाइड किया था कि जो कोई पहले नाओया को ढूंढेगा वह उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा, और मिनासे चाहती है कि वह उसके साथ फायरवर्क देखे और कुछ यादगार पल बिताए। फिर मिनासे कहती है, यहाँ पर अंधेरा है, हमें कोई नहीं पकड़ेगा। तब नाओया कहता है, चलो तब फायरवर्क पर फोकस करें। वहीं साकी बिल्कुल भूल ही जाती है कि उसे नाओया को ढूंढना भी है। फिर हमें इन्हें दिखाया जाता है, वे लोग एक जगह बैठकर फायरवर्क देखते हैं। तभी मिनासे नाओया का हाथ पकड़ लेती है और उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। नाओया को पता चलता है कि मिनासे उसका साथ मचाना चाहती है, तो वह भी उसका पूरा सहयोग देता है और उसका हाथ ज़ोर से पकड़ लेता है। फिर मिनासे उसके गोद में लेट जाती है, तो नाओया जोश में आकर उसे उठा लेता है। इस सिलसिले में वे लोग भूल ही जाते हैं कि उन्हें तो फायरवर्क देखना है। फिर वे लोग एक जगह बैठ जाते हैं। तब नाओया उससे कहता है, मुझे माफ़ करना है क्योंकि हम ये रिलेशनशिप किसी को बता नहीं सकते। और यह सुनकर थोड़ा बुरा मिनासे को भी लगता है कि उनका रिश्ता अभी छिपा हुआ है और ये सब नाओया को बोझ लगता है। फिर मिनासे बताती है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह किसे प्यार करे, मिनासे को या साकी को, लेकिन मिनासे नाओया को हमेशा प्यार करती रहेगी। तभी वहाँ पर साकी आ जाती है, तो मिनासे वहाँ से जाने लगती है और वह जाने से पहले नाओया के कान में कहती है, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ ये सब साकी को मत बताना, और मिनासे वहाँ से चली जाती है। फिर साकी नाओया से पूछती है, तुम लोग क्या कर रहे थे? नाओया डायरेक्ट कहता है, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। फिर क्या, साकी गुस्सा हो जाती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि मिनासे वहाँ से जल्द ही निकल गई थी, नहीं तो उसके लिए बुरा हो जाता। फिर साकी उससे पूछती है, क्या तुम मुझे सही में नहीं बताने वाले कि तुमने क्या किया? नाओया कहता है, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम्हें बुरा लगेगा। साकी को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है, साथ ही वह अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है। तभी नाओया टॉपिक चेंज करता है और कहता है, चलो फायरवर्क देखते हैं और मूड बनाते हैं। साथ ही वह साकी को किस करना चाहता है ताकि ये यादगार लम्हा बन जाए, लेकिन साकी उसे पंच मारते हुए कहती है, मेरा मूड ख़राब है। नाओया कहता है, फायरवर्क अब ख़त्म ही होने वाला है और पिछली बार की तरह हमने अपना चांस खो दिया था और किस नहीं किया था, और उसे ऐसा फीलिंग होता है कि अगर वह इस चांस को मिस कर देगा तो आगे उसे कभी किस नहीं कर पाएगा, और इसी तरह साकी इंतज़ार करती रहेगी। नाओया उससे पूछता है, क्या तुम मुझे किस नहीं करना चाहती हो? साकी कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने मिनासे के साथ क्या किया, और वह शांति से बेंच पर बैठ जाती है और नाओया से कहती है, चलो फायरवर्क देखें और मूड बनाए। तब नाओया उसके पास बैठ जाता है। असल में साकी अपने आप को शांत रखना चाहती थी, लेकिन उसे मिनासे का सेंट आता है, वो भी नाओया के शर्ट से, और वह अपना आपा फिर खो देती है। इसके बाद वह नाओया के शर्ट को अच्छे से स्मेल करती है। तब उसे पता चलता है कि सेंट तो शिनो, रिका और किसी अनजान महिला का है जिसे वह नहीं जानती। फिर वह नाओया से पूछती है, जब वह यहाँ पर नहीं थी तो उसने उन लड़कियों के साथ क्या किया? यह कहते वक्त साकी काँप रही होती है। इसके बाद नाओया उसे सब सच सच बता देता है और कहता है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, लेकिन साकी उसके बातों पर यकीन नहीं करती है। बहुत समझाने के बाद साकी को रियलाइज़ होता है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है, तो वह झूठ नहीं बोल सकता। फिर वे लोग शांति से बैठकर फायरवर्क का मज़ा लेने लगते हैं। तब हमें बताया जाता है कि वे लोग बचपन के दोस्त हैं और उन्होंने बचपन में बहुत सारे फायरवर्क देखे हैं, लेकिन अहम बात यह है कि उस समय वे लोग बच्चे थे और दोस्त थे, वहीं अब बड़े हो गए हैं और रिलेशनशिप में आ गए हैं,
और मूड बन रहा होता है। वे लोग एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी साकी को मिनासे का सेंट आता है और वह पागलों की तरह लेटने लगती है। वहीं नाओया उसे समझाने की कोशिश करता है और फायरवर्क देखने को कहता है। तभी अनाउंसमेंट होता है, फायरवर्क फेस्टिवल अब ख़त्म हो गया है और वे लोग देखते रह जाते हैं। वहीं सीनो अपना सैंडल बना लेती है। फिर नाओया भागता हुआ जाता है और पटाखे ले आता है। साकी कहती है, ये कोई बुरा आइडिया नहीं है, हम लोग इससे भी काम चला सकते हैं। नाओया उससे कहता है, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें ये बात पता है कि मैं 2 लड़कियों को डेट कर रहा हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ हो। फिर नाओया उसे बताता है जो कुछ भी सीनो ने उससे कहा। उसने बताया कि मिनासे साकी के बाद वाली गर्लफ्रेंड है। फिर भी नाओया ने पहले उसे ही किस किया, जिससे साकी को बुरा लगा। और नाओया साकी से पूछता है, तुम्हें कैसा लगता है जब हम तीनों साथ में रहते हैं? यानी कि साकी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नाओया से, क्योंकि वह 2 लड़कियों को डेट कर रहा है। यह सुनते ही साकी उसे कराटे चॉप मारती है और कहती है, तुम पागल हो क्या? लेकिन इसकी सच्चाई नाओया को जाननी थी। तो साकी उससे कहती है, अगर मैं यह कहूँ कि मुझे तकलीफ़ होती है तो तुम क्या करोगे? नाओया कहता है, मैं उसका सॉल्यूशन खोजूँगा। इसके बाद साकी टॉपिक चेंज करती है और पटाखे जलाती है। वह कहती है, अगर मैं तुम्हें मिनासे से ज़बरदस्ती ब्रेकअप करने के लिए कहूँ तो तुम ब्रेकअप तो कर लोगे, लेकिन तुम्हारे माइंड से उसकी यादें नहीं जाएंगी। तो साकी को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, क्योंकि नाओया उससे हमेशा सच और ईमानदार रहता है और उसने बहुत बार साकी से अपने प्यार का इजहार किया है और उसे पता है कि आगे भी नाओया उसे प्यार करता रहेगा। फिर साकी उसे बताती है वह भी उसे प्यार करती है, लेकिन अगर वह मिनासे के साथ रोमांस करेगा बिना साकी को बताए तो उसे बुरा लगेगा। नाओया रोते हुए कहता है, मैं कितना लकी इंसान हूँ कि मैंने तुम्हें अपना प्यार बनाया। और वह साकी को गले लगाता है। जब मूड बनने वाला होता है तो साकी उसे दूर करती है और कहती है, हमारे पास अभी बहुत सारे पटाखे हैं, तो क्यों न सबको बुलाया जाए। फिर साकी सबको बुलाती है और सभी लोग पटाखे साथ में जलाते हैं। इसके बाद सीनो साकी से पूछती है, क्या तुमने उसे किस किया? बदले में साकी कहती है, वह किस करना भूल गई। सीनो उस पर चिल्लाते हुए कहती है, क्या बेवकूफ़ लड़की है ये। साकी बहाना बनाने लगती है, हमारे पास कई पटाखे बचे हैं, उसे जलाना बाकी है। वहीं सीनो के मन में ख्याल आता है, क्या साकी नाओया को सही में प्यार करती है भी या नहीं। इसके बाद हमें इन्हें दिखाया जाता है। रिसा रिका से पूछती है, तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? रिका बताती है, जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था उससे भी बेहतर रहा। नाओया ने उसे नोटिस किया और अगले 31 जुलाई तक वह नाओया को अपना बना लेगी। यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड 5 के लिए कमेंट करें।